हेलो एवरीवन, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे दृष्टि दोष और उनके सुधार के बारे में। यह क्लास 10 का टॉपिक है, ठीक है, और मानव नेत्र का ही एक मतलब कि उसी के चैप्टर में से है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे दृष्टि उनके सुधार के बारे में। दृष्टि दोष हम लोग के मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, लेकिन क्लास 10 में 3 ही प्रकार का दिया गया है। एक और होता है अविद्युत, लेकिन हम लोग चारों को आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक नंबर में होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। 2 नंबर में होता है दूर दृष्टि दोष। 3 नंबर में होता है ज्यादा दृष्टि दोष या ज्यादा दूरदर्शिता उसको बोलते हैं, या ज्यादा दृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो ज्यादा दृष्टि दोष लिखेंगे, ठीक है। और 4 नंबर में होता है अबिंदुता, ठीक है। यह क्लास 10 में नहीं दिया गया है, ठीक है, अबिंदुता, लेकिन इसको भी थोड़ा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यह निकट दृष्टि दोष, ज्यादा दूर दृष्टि दोष, ज्यादा दूर दृष्टि दोष और अबिंदुता होता है, ठीक है। तो यह चारों है। तो निकट दृष्टि दोष को देखेंगे, तो निकट दृष्टि दोष में सीधे इसका उल्टा कर देंगे, निकट का उल्टा दूर। तो हमको दूर का वस्तु क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। इसमें क्या होता है, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा, लेकिन अब इसको 3 मिटा देते हैं, पहला पढ़ते हैं। तो क्या होता है निकट दृष्टि दोष में कि दूर का वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो नजदीक का वस्तु होता है हमें दिखाई दे देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसमें दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, परंतु निकट का वस्तु दिखाई देता है। सीधे इसको उल्टा है, कारण इसका हो जाता है दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, ठीक है। दूर की वस्तु होता है दिखाई नहीं देता है, लेकिन नजदीक का वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। या कर लीजिएगा, इसका कारण है कि नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना मतलब नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है दोस्तों। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है, लंबा हो जाना। जैसे हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं नेत्र का, जैसे मानते हैं नेत्र जो होता है गोलाकार होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गोलाकार है, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ से ये, तो ये मेरा कॉर्निया हो गया, ठीक है। यहाँ पर होता है लेंस, नेत्र लेंस, और यहाँ पर सिलेर में स्पेशल चीज रहती है यहाँ पर। और ये जो होता है इसको बोलते हैं, इसको रेटिना। क्या यहाँ पर जो होता है रेटिना होता है। तो कोई भी मतलब जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब तभी बनता है जब प्रकाश किरण यहाँ से आती है और एक्यूरेट रेटिना पर, उसकी एक्यूरेट यहाँ रेटिना पर बनती है, तब हम किसी प्रतिबिंब को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यह नेत्र जो गोलक है, नेत्र यह थोड़ा लंबा हो जाता है, तो जो प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, वो रेटिना पर ना बन के उसके पीछे बनता है, ठीक है। यहाँ क्या बनता है, इसके पीछे बनता है, यहाँ पर नहीं बनता है, थोड़ा सा इसको लंबा हो जाता है। देखिए ये लंबा हो गया, तो यहाँ पर बनना चाहिए रेटिना पर, तब रेटिना के थोड़ा पीछे बन जाता है। इसी कारण हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, दूर की वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, लेकिन नजदीक की वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। इसका उपचार कैसे किया जाता है, जैसे हम लोग पढ़े हुए नेत्र, जैसे ये हो गया उत्तल लेंस, तो ये प्रधान अक्ष हो गया। जब प्रकाश की किरण आती है तो यहाँ से क्या होता है, इसको यहाँ से मोड़ देती है, ठीक है, मोड़ देती है, यहाँ पर कट जाता है, ठीक है। लेकिन वही जब अवतल लेंस देखते हैं, तो अवतल लेंस में क्या होता है, जब प्रकाश या प्रधान अक्ष हो गया, लेकिन जब प्रकाश की किरण आती है तो क्या करती है, फैला देती है। क्या करती है, फैला देती है। तो देखिए यहाँ पर मोड़ेंगे तो और मतलब मुड़ा जाएगा, तो और रेटिना पर नहीं मुड़ पाएगा। यहाँ पर फैलाने की जरूरत है कि मोड़ने की जरूरत है। यह अवतल लेंस है, यह अवतल लेंस है, यह है उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। तो देखिए यहाँ पर मोड़ने की जरूरत है कि फैलाने की जरूरत है, बल्कि यहाँ पर फैलाने की जरूरत है। इसमें किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का, ठीक है। यहाँ अवतल लेंस लगाएगा तो यहाँ से क्या होगा कि थोड़ा सा मुड़ के यहाँ बनेगा, फिर यहाँ मुड़ के यहाँ बनेगा, और एक्यूरेट जाके रेटिना बनाएगा, तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो इसमें उपचार में लिखेंगे, इसका जो उपचार होता है किस लेंस से किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सीधे है, थोड़ा फैलाएंगे तो यह जाके एक्यूरेट रेटिना पर बनेगा, जिससे हम किसी वस्तु को हम लोग देख पाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रकाश जो हम लोग का रेटिना पर बनता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये तो इसका हो जाता है किस लेंस का, तो इसमें अवतल लेंस द्वारा इसे ठीक किया जाता है, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा इसे ठीक किया जाता है उपचार में, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है, तो अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। निकट इसको हम लोग इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, मायोपिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इतना हम लोग देखें, 1 नंबर में निकट दृष्टि दोष समझ गए पूरा अच्छा तरीके से। अब 2 नंबर में समझते हैं दूर दृष्टि दोष को। तो देखिए इसमें अब 2 नंबर में है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है, दूर दृष्टि
दोष, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। क्या दिखाई नहीं देती है? निकट की वस्तु, ठीक है। यहाँ पर निकट की वस्तु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन परंतु दूर की वस्तु नहीं देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु सीधा उल्टा, दूर का उल्टा निकट, तो निकट का वस्तु हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूर का वस्तु जो होता है वो हमको साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें होता है, इसका कारण हो जाता है कि नेत्र गोलक जो होता है वह छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है, छोटा हो जाना। जैसे यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझेंगे, इतना मतलब कि कान में बता रहे हैं कि नेत्र गोलक होता है वो छोटा हो जाता है। जैसे उसमें था कि नेत्र गोलक बड़ा हो जाता था निकट दृष्टि दोष में, लेकिन इसमें छोटा हो जाता है। जैसे ये मानते हैं हम, क्या है, ये नेत्र है, ठीक है, मानते हैं नेत्र है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया, कॉर्निया हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, नेत्र लेंस हो गया, ये सिलियन मांसपेशी से खींची हुई है, और यहाँ पर क्या हो गया, रेटिना, यहाँ पर रेटिना हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण जाती है तो एक्यूरेट कहाँ बनती है, रेटिना पर, तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पर ना बन के यह थोड़ा रेटिना के आगे बन जाता है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं आगे बन जाता है, मतलब कि थोड़ा सा, मतलब कि रेटिना के थोड़ा आगे बन जाता है, मतलब कि ये जो नेत्र गोलक है बड़ा पूरा थोड़ा छोटा हो जाता है, मतलब ये नेत्र गोलक पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे हम किसी चीज़ को नहीं देख पाते हैं, मतलब कि दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे पाती है, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई दे देती है। तो नेत्र गोलक का थोड़ा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसका उपचार कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखे थे, ये क्या हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, यहाँ से ये प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ से जब प्रतिबिंब चलती है तो ये किरण को मोड़ देती है, यहाँ से मोड़ देती है, ठीक है। यहाँ उत्तल लेंस है, यहाँ से चलती है प्रकाश किरण, यहाँ मोड़ देती है, यहाँ से चलिए यहाँ पर मोड़ दी, ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद मोड़ देती है, यहाँ पर तुरंत। आया जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस मतलब प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ से जब प्रकाश किरण चलती है तो यह फैला देती है। तो देखिए यहाँ पर ये तो खुद ज़्यादा फैला है कि यहाँ पर चलती है, लेकिन इसको मोड़ने की नहीं जरूरत है। यहाँ पर ये किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा उपचार में, तो उत्तल लेंस। यहाँ पर अगर हम लोग उत्तल लेंस लगाएंगे, देखिए उत्तल लेंस लगाएंगे तो क्या होगा कि जब प्रकाश किरण थोड़ा यहाँ पर मोड़ देगा, और जिसके कारण ये कहाँ जाके बनेगा, रेटिना पर। यहाँ मतलब कि यहाँ पर आएगा, यहाँ, और यहाँ से एक्यूरेट कहाँ, रेटिना पर बनाएगा, तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, मतलब कि पूरा जब एक्यूरेट रेटिना पर बना देगा तो हम लोग देख पाएंगे। तो निकट दृष्टि में उपचार में होता है क्या, उपचार में इसका किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो उत्तल लेंस द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस। याद कर लीजिएगा, दूर दृष्टि उसमें निकट की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। कारण होता है नेत्र गोलक जो होता है वो छोटा हो जाता है, इसका उपचार जो होता है उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एक्यूरेट जाकर रेटिना पर थोड़े बनेगा, ये गारंटी थोड़ी ही है कि सर थोड़ा बड़ा भी तो बन सकता है, क्वेश्चन ये भी होगा कि कहीं थोड़ा आगे भी तो बन सकता है। लेकिन इसीलिए अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आँख को चेक करता है, उसके बाद एक चश्मा देता है कि कितना इसको पावर वाला चश्मा चाहिए, तभी चेक करने के बाद ही देता है। तो हम लोग देख लिए। अब देखते हैं 3 नंबर में जरा दूरदर्शिता, जरा दृष्टि दोष देखेंगे हम लोग। 3 नंबर में क्या था, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। इसमें क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में यह बुढ़ापे में अधिकतर होता है, ठीक है। बुढ़ापे में सीलियर मांसपेशी जो होती है वो थक जाती है, ना कभी ज़्यादा खींच पाती है, ना उसको ज़्यादा लचक पाती है, जिसके कारण हम किसी चीज़ को ना दूर की वस्तु में दिखाई देती है ना नज़दीक की, लेकिन दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों प्रभावित हो जाता है। तो यह बुढ़ापे में होता है, तो इसका कारण हो जाता है कि क्या होता है, जो सीलियर मांसपेशी है वह थक जाता है, जिसके कारण हमें ना दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना नज़दीक की। तो इससे ठीक ये इसी से किया जाता है कि अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी अधिक होता है, अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी कम होता है। लेकिन इसका उपचार में यही है कि इसमें बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस होता है। उसी से जैसे बूढ़ा लोग का जो चश्मा होता है, ऐसे मानते हैं चश्मा होगा, या करना दूर, इसमें आगे लिख लेंगे कि दूर और मतलब कि नजदीक, दूर और निकट दोनों प्रभावित हो जाता है, दोनों प्रभावित मतलब दोनों दिखाई नहीं देता है, दोनों प्रभावित हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। कारण है क्या, कारण हम बताएं, सीलियर मांसपेशी होती है, थक जाती है, सीलियरी मांसपेशियों का थक जाना, ठीक है, सीलियरी मांसपेशियों का थक जाना, ठीक है, जाना। इसका निवारण है, मतलब कि इसका उपाय है, उपचार जिसको बोलते हैं, तो इसका उपचार यही है, अभी बताया जस्ट, क्या, बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस द्वारा। याद कर लीजिएगा, बाईफोकल लेंस द्वारा।
बाईफोकल लेंस का मतलब हुआ बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी द्विफोक्सी द्विफोक्सी। इसका मतलब हुआ कि जो चश्मा आता है बुढ़ा को उसके नजदीक थोड़ा नीचे वाला साइड में उत्तल लेंस और ऊपर वाला साइड में अवतल लेंस। ऊपर वाला चश्मा से दूर की वस्तु दिखाई देता है, मतलब कि अवतल लेंस से, और जो उत्तल लेंस होता है वो नजदीक की वस्तु देखने में काम आता है। जैसे यह मानते हैं चश्मा हो गया, मानते हैं समझने के लिए मान लेते हैं यह चश्मा हो गया, ठीक है। यह चश्मा है तो ये यहाँ से यहाँ जो होता है किस लेंस का, तो यहाँ से यहाँ होता है उत्तल लेंस और यहाँ से यहाँ जो ऊपर वाला होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तल है तो ऊपर जो होता है अवतल लेंस से अधिक दूरी पर दिखाई देता है, मतलब दूर की वस्तु दिखाई दे देता है, और उत्तल से नजदीक की वस्तु दिखाई देता है, ठीक है। यह बुढ़ापे में अधिक होता है। तो जरा दृष्टि दोष में देख लीजिए कि दूर या निकट दोनों प्रभावित हो जाता है, दोनों दिखाई नहीं देता है। कारण सीरियल मांसपेशियां जो होता है थक जाता है। उपचार में बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस द्वारा इसे ठीक किया जाता है, ठीक है। अब 4 नंबर देखते हैं अबिंदुता, जो क्लास 10th में नहीं है बट थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। अबिंदुता में देखेंगे, ठीक है। 4 नंबर जो है क्या था, हम बोले थे अबिंदुता, ठीक है। मतलब यह एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें मानव जो होता है उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों को फोकसित नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि इसमें अगर कोई मतलब गोल वस्तु लंबा दिखने, मतलब कि बेलनाकार दिखाई देता है। जैसे गोल कोई वस्तु है, ऐसे गोल है तो वह लंबा दिखाई देने लगता है, ऐसे खूब लंबा। और अगर कोई लंबा है तो वह गोल दिखाई देने लगता है। यह अधिकतर मतलब कि मतलब कि बेलनाकार दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो इसमें याद कर लीजिएगा कि एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें क्षैतिज उदग्र या क्षैतिज रेखा को मानव मतलब कि उदग्र और क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पाता है, जिसके कारण गोल वस्तु लंबा दिखने लगता है और लंबा वस्तु गोल दिखने लगता है, ठीक है। इसका जो होता है कारण, इसका जो होता है कारण जो इसका होता है कॉर्निया का वक्र हो जाना। क्या होता है, कॉर्निया का वक्र हो जाना मतलब कि थोड़ा उसका बढ़ जाता है। जैसे कॉर्निया यहाँ हो गया, जैसे यहाँ पर हम देखें नेत्र हो गया, यहाँ मानते हैं यह जो होता है थोड़ा ज़्यादा वक्र हो गया, ठीक है। यह जो कॉर्निया है यहाँ पर रेटिना रहता है, यहाँ कॉर्निया ये ज़्यादा वक्र हो गया, ठीक है। तो इसका उपचार जो होता है उपचार जो होता है इसे बेलनाकार लेंस द्वारा ठीक किया जाता है, ठीक है। बेलनाकार लेंस द्वारा ठीक किया जाता है, ठीक है। हम लोग देख लिए कॉर्निया का क्या होता है वक्र हो जाना, और बेलनाकार लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। कारण वही था। अबिंदुता मतलब उदग्र और क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पाता है, जिसके कारण गोल वस्तु लंबा दिखने लगता है और लंबा वस्तु गोल दिखने लगता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए यह चारों दृष्टि दोष हम लोग आज पढ़े। निकट दृष्टि दोष में था कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देता है। जरा दृष्टि दोष में दोनों प्रभावित हो जाता है, निकट और दूर दोनों। यही अबिंदुता में था कि क्या होता है, इसमें गोल वस्तु लंबा दिखने लगता है और लंबा वस्तु गोल दिखने लगता है। इसका कारण था कि कॉर्निया का वक्र हो जाना बेलनाकार लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। तो यह क्लास 3 का टॉपिक्स था, मानव नेत्र में ही था, ठीक है। हम इसको पढ़े और फिर अगला वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।